बाढ़ से बड़ी खबर है, जहां गुलाब बाग में एक थिनर फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। फैक्ट्री में आग भड़क जाने से एक मजदूर दीपक कुमार बुरी तरह से झुलस गया है। आग इतना भयावह था कि 5 किलोमीटर दूर से इसकी लपटें नजर आ रही थी। आग की भयावहता को देख आसपास के भी कई जिलों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। फैक्ट्री में भारी मात्रा में सिलेंडर होने से आग फैलने का खतरा बढ़ गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आगजनी में फैक्ट्री का मुंशी पूरी तरह से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें देखिए, गुलाब बाग के थिनर फैक्ट्री की ये तस्वीर है, जहां भीषण आग लग गई। जी मीडिया संवाददाता चंदन जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदन, बताएं आग कैसे लगी और फिलहाल क्या स्थिति है? जो घायल है उसकी हालत कैसी है? अभी आग के कारण का पता नहीं चल पाया। पुलिस लगातार इस प्रयास में जुटी है कि एक थिनर फैक्ट्री में कैसे अचानक आग भड़क जाती है। करीब रात के 12 बजे तक आग को कंट्रोल किया जा सका है और दीपक कुमार जो कि वहां मुंशी थे, उनको गंभीर हालत में बाढ़ मंडल अस्पताल लाया गया था और तुरंत उनको उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया था। तो अभी उनका पटना में ही इलाज चल रहा है, क्योंकि बर्निंग ज्यादा कुछ थी, तो अभी उनके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। वो पटना में ही अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन कुछ मजदूरों के अंदर जो फंसे होने की खबर थी, तो इसके बारे में प्रशासन का कहना है कि उन लोगों को पहले ही वहां से वो निकल गए थे। तो उसके अंदर अब उस समय कोई भी वर्कर नहीं था और उसके पहले दीपक वहां से इनको भी निकाला गया था, लेकिन ये कुछ झुलस गए थे। तो 2 गायों की मौत हुई है, जो कि बगल में ही वहां पे फार्म हाउस था और कम से कम 6 से 7 गाड़ियां वहां जब तक खाक हो गई। चंदन, चूंकि थिनर फैक्ट्री है और बड़ी संख्या में सिलेंडर भी मौजूद होता है, तो ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन ने आग बुझाने के लिए अपनी तरफ से क्या संसाधन वहां रखे हैं, क्या संसाधन वहां मौजूद है? सबसे पहली बात तो ये कि एक रिहायशी इलाका था और बगल में ही एनटीपीसी बाढ़ का प्लांट भी है और इस क्षेत्र में इलीगल तरीके से इस थिनर फैक्ट्री को यहाँ चलाया जा रहा था, जिसके बारे में कि प्रशासन को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ ये थिनर की फैक्ट्री चलाई जा रही है। और चूंकि ये पेट्रोकेमिकल से इथेनॉल और थिनर इस तरह का चीज बनाते थे, तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल नशे के रूप में भी लोग करते हैं। वो स्प्रिट होता है जिसका इस्तेमाल कच्ची शराब के रूप में बनाने में भी लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसका कनेक्शन वहां से भी हो। लेकिन इस बात की भी पुलिस जांच कर रही है किस तरह से बिना फायर सेफ्टी नॉर्म्स किसी का पालन करते हुए अवैध तरीके से एनटीपीसी प्लांट के पास, जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, वहां पे कैसे ये एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी। उस समय तुरंत एनटीपीसी ने बिजली कनेक्शन काट दिया था, जिससे कि मतलब वो आसपास पूरा अंधेरा था। कहीं ना कहीं इससे खतरा भी होने का ये था कि मतलब तार झुलस जाते या फिर इस तरह के भी खतरे हो सकते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक रिहायशी इलाके में जबकि लगातार 3 साल से संचालित चलाया जा रहा था और इस बात की स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी के बगल में एक गैस गोदाम भी है, जिससे भी कि लोग लगातार उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इतना गंभीर मामला है, प्रशासन के लोग क्या रहे हैं फिलहाल, क्या कह रहे हैं अधिकारी जो मौके पर पहुंचे? प्रशासन चूंकि उस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये थी कि आग को किसी तरह नियंत्रण किया जा सके, किसी तरह के जान माल का नुकसान न हो। अब इस मामले में जांच की जाएगी कि किस तरह से ये यहाँ फैक्ट्री इलीगल तरीके से चलाई। कुछ बड़े अधिकारियों का भी कहना था कि किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ थिनर और इस तरह का यहाँ पेट्रोकेमिकल या केमिकल की फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल चंदन तमाम जानकारी के लिए।